क्योंकि एक समारोह होता है होली और ईद मिलन का समारोह। हाँ, ठीक है। उस समारोह में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब के प्रपौत्र पहुंचते हैं और वही बात कहते हैं कि समाजवादी ही सच्ची अनुयायी है। तो प्रपौत्र हैं कि नहीं है ये तो हमें मालूम नहीं है, लेकिन इस तरह के तमाम लोग नाटक करने वाले हैं। जो एक चीज बताओ, अगर प्रपौत्र असले होते तो जिन माननीय अखिलेश यादव ने बाबा साहब के नाम से बने जिले को भीमनगर जिला बना था, जिन्होंने बदल कर संभल किया, क्या उनके गले मिलने जाते अगर बाबा साहब प्रपौत्र होते तो? जो बाबा साहब के नाम से बने पार्क को अयासिक अड्डा बोलते हैं, जो बाबा साहब बने पार्क को मैदान बनाना चाहते हैं, जो बाबा साहब के नाम से बने जिले को बदल करके संभल किया, हमें नहीं लगता कि उनका प्रपौत्र अगर असला होगा तो उनके साथ जाएगा। आदेश जी, 14 अप्रैल को राजधानी लखनऊ में एक बड़ी रैली क्या बीएसपी आयोजित करने जा रही है? और ये रूप रैली का नहीं होगा, एक मेला का रूप होगा। भाजपा हो, समाजवादी हो, सभी पार्टियों को ये डर रहता है जब बीएसपी की एक बड़ी रैली आयोजित होती है, बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं तो उनके अंदर कहीं ना कहीं एक बौखलाहट या सुगबुगाहट दिख जाती है। लेकिन ये जो भीड़ होती है अध्यक्ष जी, ये वोट बैंक में टर्न आउट क्यों नहीं हो पाती? क्यों लोकसभा विधानसभा बीएसपी के लिए बड़ा चुनौती हो जाती है? ये सब आपको होता हुआ दिखाई पड़ेगा। बहुजन समाज पार्टी की जो भीड़ आती है वो किराए की बस जो बस बुक करके देते हैं, उनकी भीड़ नहीं होती। धरातल पर कौन से मुद्दे दिखते हैं जिनको लेकर बीएसपी मुखरता से 27 के लिए चुनावी रण में उतरेगी? हर मुद्दे फेल है। उत्तर प्रदेश में अभी चुनाव का शंखनाद नहीं हुआ है, परंतु इसके बावजूद राजनीतिक घटनाक्रम इतनी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं कि जिसकी वजह से कई ऐसे मुद्दे हैं जो अब चर्चा का विषय बन गए हैं। उन्हीं कुछ मुद्दों पर बात करने के लिए, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 की रणनीतियों पर बात करने के लिए मेरे साथ आज मौजूद है उत्तर प्रदेश बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल जी। अध्यक्ष जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद भैया, शुक्रिया। अध्यक्ष जी, सबसे पहला सवाल उठता है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पीडीओ को लेकर काफ़ी जुझारू नजर आते हैं, धरातल पर नजर आते हैं और कई सारे ऐसे मामले नजर में आते हैं जिसको लेकर वो स्पष्ट तौर पर कहते हैं कि समाजवादी ही पीडीए का कल्याण कर सकती है। देखिए, अगर वो पीडीए होते तो मान्या बहन जी जब 7 से 12 तक सरकार थी या इसके पहले सरकार थी, तो बहन जी ने बैकलॉग भर्ती शुरू किया था। बैकलॉग भर्ती एक बड़ा मुद्दा है जो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब ने अपने संविधान में आरक्षण दिया था SC ST OBC को। उस आरक्षण की नौकरी की जगह तो निकलती थी, लेकिन जैसे लोगों को मालूम होता था आरक्षण की नौकरी है, तैसे एक लेटर बनाते थे कि इस पद के उपयुक्त कैंडिडेट न मिलने के नाते भर्ती नष्ट की जाती है। इस तरह की भर्तियां कई लाख खाली पड़ी हैं और हमारा SC ST OBC का नौजवान खाली घूम रहा है। बहन जी की सब सरकार थी तो मान्य बहन जी ने ब्राह्मण समाज, क्षत्रिय समाज, वैश्य समाज, सब समाज को खूब नौकरी दिया, चाहे पुलिस की रही हो, मास्टर की रही हो, गार्ड की रही हो, सफाई कर्मी की रही हो, आंगनबाड़ी की रही हो। लेकिन फिर बाद में बहन जी ने जिलाधिकारियों से कहा जरा ये जांच करो कि आरक्षण की नौकरी कितना खाली है। लाखों नौकरी खाली मिली तो बहन जी ने उसका नाम दिया कि मेरी सरकार के पहले जो रोकी गई नौकरी है, जो लाख की गई नौकरी है, उसका नाम रखेंगे बैकलॉग भर्ती। और वो बैकलॉग भर्ती किसकी हो रही थी? SC ST OBC की। और उसको रोक कौन लगाया? एक OBC मुख्यमंत्री। अगर वो पिछड़ा और SC का विकास चाहते तो बैकलॉग भर्ती को रोक नहीं लगाते। दलित का विकास चाहते तो, पिछड़ा का विकास चाहते तो, और अगर वो विकास चाहते तो बहन जी ने SC ST समाज को ठेकेदारी में आरक्षण दिया था, वो आरक्षण नहीं खत्म करते। अगर वो SC ST का विकास चाहते तो बहन जी ने जो अधिकारियों को प्रमोट किया था, बाबू को बड़े बाबू, DYSP को SP, तहसीलदार को SDM, इसको निरस्त करके उनका डिमोशन नहीं करते। समाजवादी के लोग भरी लोकसभा में, कांग्रेस की सरकार थी, माननीय मीरा कुमार जी विधानसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष थी, और इनके बीच में माननीय अखिलेश यादव जी ने SC समाज के प्रमोशन का आरक्षण बिल भी समाजवादी ने फरवाने का काम किया। तो ये नाटक कर रहे हैं पीडीए का। उनके पीडीए का मतलब है परिवार दल अलायंस, क्योंकि उनके परिवार में कई दल अलग अलग हो गए थे। चाचा शिवपाल का दल अलग था, उसको अलायंस करा चुके हैं। अभी उनके सगे छोटे भाई की वाइफ भाजपा की महिला आयोग के उपाध्यक्ष है। धर्मेंद्र जी के सगे बहनों में करार चुनाव लड़े थे, तो उनके पीडीए का मतलब है परिवार दल अलायंस। अगर वो पिछड़ों का, SC का, ST का विकास चाहते तो ये योजनाओं को नहीं रोकते, या SC ST OBC में जन्मे संत गुरु महापुरुष के नाम से जो मान्य बहन जी ने जिले का नाम रखा था,
विद्यालय का नाम रखा था, पार्कों का नाम रखा था, वो बदल करके हमारे SC ST में, OBC मिजन में महापुरुषों का अपमान नहीं करते। अध्यक्ष जी, सवाल ये होता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव सीधे मायावती के गांव में पहुंच जाते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के गांव में जाना एक पूर्व मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का क्या कुछ संदेश देता है? देखिए, एक चीज बता दें, ये किसी के गांव में कोई भी जा सकता है, ये कोई रोक तो लगा नहीं है, लेकिन इनकी जो दादरी में रैली हुई है, उस रैली का प्रचार ये 2 महीने से कर रहे थे। चुनाव का शंखनाद करेंगे, चुनाव का प्रचार शुरू करेंगे दादरी से। लेकिन जिस दिन ये दादरी में थे, उसी दिन मैं मऊ में था, जो आजमगढ़ मंडल पड़ता है, और मेरी कोई प्लानिंग भी नहीं थी। हमारे जो सारनाथ के भंते हैं, माननीय चंद्रमा थेरो जी, उनके देख रेख में एक बुद्ध धम्म सम्मेलन का खाली जिला स्तरीय कार्यक्रम हुआ था, जिसमें माननीय बहन जी के निर्देश पर बहन जी का प्रतिनिधि बन के मैं गया था। इनकी भीड़ से कई गुना ज़्यादा भीड़ वहाँ थी। वो आप लोग भले न दिखाए हों, अभी आप कहेंगे तो आपको सोशल मीडिया पर दिखा देंगे। अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, हाँ, बार बार सवाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि एक समारोह होता है होली और ईद मिलन का समारोह। हाँ, ठीक है। उस समारोह में डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब के प्रपौत्र पहुंचते हैं और वही बात कहते हैं कि समाजवादी ही सच्चे अनुयायी है, दलितों की सच्चे अनुयायी है, और कहीं ना कहीं यदि शोषित वंचितों की आवाज़ कोई उठा रहा है उत्तर प्रदेश में तो वो समाजवादी है, और मुझे बड़ा हर्ष है कि मैं उसके साथ जुड़ रहा हूँ। अब BSP कहाँ स्टैंड करती है? आपको मालूम होना चाहिए, चौधरी चरण सिंह के बेटे थे अजीत सिंह, लेकिन राजनीति को किसको लाए थे मालूम है कि नहीं? माननीय मुलायम सिंह यादव जी को। ये कोई जरूरी नहीं है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का मिशन उनके खानदान के लोग लेके भी चले। ये नहीं कोई जरूरी है कि मानवर मसीहा कांसी राम साहब की विचारधारा को उनके खानदान के लोग लेके चले। चौधरी अजीत सिंह हमारे किसानों के सब समाज के नेता थे, उनके बेटे अजीत सिंह थे, लेकिन उन्होंने अपने जीते जी माननीय मुलायम सिंह यादव जी को आगे बढ़ाने का काम किया था। तो परपोत्र हैं कि नहीं है ये तो हमें मालूम नहीं है, लेकिन इस तरह के तमाम लोग नाटक करने वाले हैं। जो एक चीज बताओ, अगर परपोत्र असले होते तो जिन माननीय अखिलेश यादव ने बाबा साहब के नाम से बने जिले को भीमनगर जिला बना था, जिन्होंने बदल कर संभल किया, क्या उनके गले मिलने जाते अगर बाबा साहब परपोत्र होते? तो जिन समाजवादी के लोगों ने मान्या बहन जी ने इसी गोमती नगर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल बनाया, क्या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल बनाया, और उसी पार्क को स्थल को समाजवादी के लोग कह रहे थे अय्यासी का अड्डा है। माननीय अखिलेश यादव जी आज बाबा साहब को लेकर के बहुत चल रहे, जब वो सरकार में थे तो इसी बाबा साहब सामाजिक परिवर्तन स्थल कह रहे थे कि इसको मैरीलैंड बना देना चाहिए। सर्च कर लेना इस बात को। जो बाबा साहब के नाम से बने पार्क को अय्यासी का अड्डा बोलते हैं, जो बाबा साहब बने पार्क को मैरीलैंड बनाना चाहते हैं, जो बाबा साहब के नाम से बने जिले को बदल करके संभल किया, हमें नहीं लगता कि उनका परपोत्र अगर असला होगा तो उनके साथ जाएगा। अध्यक्ष जी, 14 अप्रैल को राजधानी लखनऊ में एक बड़ी रैली क्या BSP आयोजित करने जा रही है? क्या कुछ संदेश इसके पीछे है? क्या कुछ बड़ा कार्य? देखिए, रैली तो हमने 9 अक्टूबर को ही नहीं किया था। हमारी नेता मान्या बहन जी ने मानवर मसीहा कांसी राम साहब के राज्यव्यापी पुण्यतिथि कार्यक्रम करने का काम किया था, लेकिन जो मानवर साहब के अनुयायी थे, मान्य बहन जी के बहुजन समाज पार्टी के जो हमारे मानने वाले लोग थे, वो सब लोग बड़ी संख्या में आए थे और खुद अपनी जेब की गाड़ी कमाई का पैसा खर्च करके आए थे। फिर मान्य बहन जी ने हम लोगों को निर्देशित किया है, मान्य बहन जी के निर्देश पर हम लोग पहले 6 मंडल के लोग दलित पेड़ा के नोएडा में अपने कार्यक्रम महापुरुषों के करते थे और 12 मंडल लोग यहाँ करते थे। लेकिन इस बार मान्य बहन जी के निर्देश पर, क्योंकि दलित पेड़ा के नोएडा में कुछ मेंटेनेंस का काम चल रहा, मरम्मत का काम चल रहा, इसलिए अभी मान्य बहन जी ने हम लोगों को 31 तारीख को अभी बुला करके 31 मार्च को मान्य बहन जी ने हम लोग निर्देशित किया है कि पूरे उत्तर प्रदेश के लोग जो लखनऊ गोमती नगर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल है, वहाँ पर आप लोग आएंगे और बाबा साहब को पुष्प अर्पित करके बाबा साहब की जयंती मनाएंगे। और ये रूप रैली का नहीं होगा, एक मेला का रूप होगा। ये मेला में कितने लाखों लोग जुटने की उम्मीद? आप एक चीज जानते हो कि जब अयोध्या में चैत्र रामनवमी या और कोई मेला होता है तो कितने लाख लोग आते हैं, कौन बुलाता है उनको? एक आस्था होती है ना। प्रयागराज महाकुंभ में कितने लोग आते, कौन बुलाता है? कोई भाषण करता क्या वहां? नहीं।
जिनकी आस्था होती हो जाते हैं, तो जिनमें भी बाबा साहब के प्रति आस्था होगी, जो बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, बहुजन समाज पार्टी को मानने वाले लोग हैं, वो सभी लोग 14 अप्रैल को लखनऊ गोमती नगर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल पर अपनी जेब की गाड़ी कमाई का पैसा खर्च करके बड़ी संख्या में लोग आने का काम करेंगे और जयंती मनाने का काम करेंगे। भाजपा हो, समाजवादी हो, सभी पार्टियों को ये डर रहता है जब बीएसपी की एक बड़ी रैली आयोजित होती है, बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं, तो उनके अंदर कहीं ना कहीं एक बौखलाहट या सुगबुगाहट दिख जाती है। लेकिन ये जो भीड़ होती है अध्यक्ष जी, ये वोट बैंक में टर्न आउट क्यों नहीं हो पाती? क्यों लोकसभा, विधानसभा बीएसपी के लिए बड़ा चुनौती हो जाती है? ये सब आपको होता हुआ दिखाई पड़ेगा। बहुजन समाज पार्टी की जो भीड़ आती है, वो किराए की बस जो बस बुक करके देते हैं उनकी भीड़ नहीं होती है, जो लंच पैकेट देते हैं उनकी भीड़ नहीं होती है, जो नोटों की भी उनके ऊपर देने का काम करते हैं वो भीड़ नहीं है। हमारा कार्यकर्ता अपनी जेब की गाड़ी कमाई का पैसा खर्च करके आता है और अपने घर से सूखी रोटी और प्याज और गुड़ लेकर के आता है, तो वो निश्चित है कि वो वोटों में जरूर कन्वर्ट होगा। उनकी एक आस्था बहन जी से जुड़ी है, पार्टी से जुड़ी है, तब वो आते हैं, अपने महापुरुषों से जुड़ी है, तब वो आते हैं। धरातल पर कौन से मुद्दे दिखते हैं जिनको लेकर बीएसपी मुखरता से 27 के लिए चुनावी रण में उतरेगी? हर मुद्दे फेल है। आज उत्तर प्रदेश की आम जनता के भरोसे ही मैं कह रहा हूं कि 2007 के तर्ज पर 27 पूर्ण बहुमत सरकार बनाएंगे, क्योंकि आज उत्तर प्रदेश की आम जनता 7 से 12 तक माननीय बहन जी की सरकार को देखा है, 12 से 17 तक माननीय समाजवादी पार्टी की सरकार को भी देखा है और 17 से अब तक भाजपा को देख रहा है। लेकिन बहन जी की सरकार में 5000 प्राथमिक विद्यालय बनाए जाते हैं, तमाम हाई स्कूल, कॉलेज, इंटर कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, पैरामेडिकल कॉलेज, होम्योपैथिक कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, विश्वविद्यालय बनाए जाते हैं शिक्षा के क्षेत्र में। और इस सरकार में प्राइमरी स्कूल बंद किए जाते हैं, जो सरकार चल रही है। बहन जी की सरकार में किसानों को गन्ने का जितना ज्यादा दाम बढ़ा के दिया उतना तक कोई सरकार नहीं दे पाई। ये मैं नहीं कह रहा हूं, किसानों के सबसे बड़े नेता राकेश टिकैत जी कह रहे थे, सुल्तानपुर में आए थे, कि आज तक माननीय बहन जी ने जो किसानों के हित के लिए काम किया है, जो किसानों के गन्ने के दाम बढ़ोतरी किया है, वो आज तक कोई दल नहीं कर पाया। नंबर 1 पर बहन जी है। ये कौन कह रहा था? माननीय राकेश टिकैत जी। मैंने किसानों के लिए भी काम मैंने नहीं किया। नौजवानों के रोजगार के लिए सरकार के माध्यम जो बहन जी दे पाई थी, चाहे वो 1,08,000 ज्यादा सफाई कर्मी की नई भर्ती करके, चाहे गार्ड की भर्ती जो नया पद सृजित करके, चाहे पुलिस की अच्छी जो सबसे अच्छी भर्ती हुई है, गृह मंत्रालय भी इसको सब कार्य किया था, और चाहे मास्टर की भर्ती रही हो, आंगनबाड़ी की भर्ती रही हो, कार्यकर्त्री की भर्ती रही हो, हर तरह से नौजवानों को रोजगार भी देने का काम किया, कानून का राज देने का काम किया। यही भाजपा सपा सरकार में जियाउल हक जैसे सेवक की हत्या होती है, आपके हजरतगंज जैसे चौक में बड़े अधिकारियों को बोनट बैठा के घुमाया जाता है, मुजफ्फरनगर सहारनपुर में 50,000 घरों को बेघर होकर के टेंट में सोना पड़ता है। कहां कानून का राज था? और ये आज भाजपा की सरकार में है। आज उत्तर प्रदेश की आम जनता को आशा भरी उम्मीदों से बहन की तरफ देख रही है। आज भाजपा सरकार में नौकरी तो निकलती है, लेकिन फार्म भरे जाते हैं। नौजवान जब परीक्षा देने आता है तो सेंटर पहुंचकर पर्चा लीक हो जाता है। क्या करे वो नौजवान, चाहे जिस समाज का हो, ब्राह्मण का हो, क्षत्रिय का बेटा हो, पिछड़े का हो, बैस का हो, मुस्लिम का हो, SC ST का हो, आज पूरे उत्तर प्रदेश का आम नौजवान बहुजन समाज पार्टी की नेता मान्या बहन जी की तरफ आशा भरी निगाह देख रहा है कि मान्या बहन जी आप आओ, संभालो उत्तर प्रदेश की कुर्सी, वरना तो ये लोग बर्बाद करके रख दिए हैं। जंगल राज कायम है, शिक्षा छीनी जा रही है, नौजवान रोजगार छीना जा रहा है, NGO की नौकरी मिल रही है, NGO की सरकारी जगह नहीं निकल रही, सरकारी जगह निकलेगी भी तो नाटक होता है। सरकार तो आंकड़े पेश कर रही है कि 8 लाख लोगों को नौकरी दे दी, हमने 26 लाख महिलाओं को रोजगार दे दिया। ऐसे तरह के आंकड़े वो अपने पास रखें। अगर सरकारी नौकरी देते तो यहाँ प्राइवेट NGO की नौकरी हमारे नौजवानों को नहीं करनी पड़ती। यहाँ हमारे उत्तर प्रदेश के नौजवानों का पर्चा लीक नहीं होता। हर जिले में रोजगार मेला का आयोजन हो रहा है, सरकार कुछ नहीं हो रहा है, ये सब नाटक है। आप इस पे बात करो, क्या बहन जी की सरकार में एक भी पर्चा लीक हुआ था? कुछ आप भी बोल दो, नहीं हुआ था। और आज भाजपा सरकार में आए दिन पर्चा लीक हो जा रहा है। नौकरी उद्योगपतियों का NGO चल रहा, उनके NGO को ठेका मिल जा रहा, और हमारे अच्छे खासे पढ़े लिखे नौजवानों को ठेके पे रखा जा रहा 11 महीने के। ये बहन जी नहीं करती थी, बहन जी परमानेंट नौकरी देती थी। इसलिए नौजवान, किसान, छात्र, आम जनता, व्यापारी सभी लोग मान्य बहन जी को 27 में लाने का काम करेंगे। 2007 के तर्ज पर बहुजन समाज पार्टी की जनता गठबंधन तैयार कर रही, इन्हीं के बल पर हम सरकार बनाने का काम करेंगे। जेवर एयरपोर्ट को लेकर काफी सारे मुद्दे गर्म थे। जेवर एयरपोर्ट मान्य बहन जी
उसका उद्घाटन भी कर चुकी थी, जमीन भी एक्वायर कर चुकी थी बहुजन समाज पार्टी गवर्नमेंट में। यही कांग्रेसी लोगों ने अड़ंगा लगा दिया था, रोक लगा दिया था, वरना जब यमुना एक्सप्रेस वे बना था उसी वक्त जियोर एयरपोर्ट बन जाता। और भाजपा वाले भी जब आए तो कितना दिन इंतजार करते हो गया, वरना अगर बहन जी की योजना जो थी, बहन जी ने जो उद्घाटन किया था, बहन जी ने जो जमीनें एक्वायर की थी, उसको बढ़ा करके बहुत पहले बन जाना चाहिए था। बहुत बहुत शुक्रिया अध्यक्ष जी, धन्यवाद। से बात करने के लिए। आप थे हमारे साथ बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल जी, जो बता रहे थे कि किस तरीके से बसपा अब आगे की रणनीति तैयार कर रही है और लगातार उत्तर प्रदेश में अपनी धरातल तलाश रही है और आगे 27 के लिए चल रही है। कैमरामैन अपूर्व के साथ सी न्यूज़ भारत के लिए ऋषभ सक्सेना,